जय मसीह सबको। आप सब कैसे हो? खुदा आप सबको ब्लेस करे। तो आज परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की दया से मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। प्रथम मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो बोलने वाली हूँ वरन मैं नहीं, वरन खुदा बोलने वाला है, खुदा का पवित्र आत्मा बोलने वाला है। क्योंकि जब भी परमेश्वर के जो लोग होते हैं या फिर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो अगर परमेश्वर के बारे में कुछ बताते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन लोगों को वचन से नहीं जानना है। जब भी हमें कोई भी परमेश्वर के बारे में कुछ भी बताएं, हमें पहले उस व्यक्ति को शक नहीं करना है, हमें किसी भी दास पर शक नहीं करना, हमें वचन से परखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर कोई भी कुछ भी कहे कि यीशु मसीह यहाँ पर आ गया है, ये असला परमेश्वर, ये असली परमेश्वर है, या फिर ऐसा है वैसा है, आपको पहले वचन में ध्यान देना है कि वचन में क्या लिखा हुआ है। जो वचन में लिखा हुआ है वही आपको सुनना है, क्योंकि वचन परमेश्वर का एकमात्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वचन जो बाइबल है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आज परमेश्वर का आत्मा जो भी बोलेगा, आप सब इसको पॉज करिए और आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, ठीक है। और मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि आपको मेरे पंखे की आवाज़ आ रही होगी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो आवाज़ आ रही है। तो आज हमें परमेश्वर के हजूरी में थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा और परमेश्वर आपके उस तकलीफ़ को देखेगा और देखिएगा कि आप सुनने के लिए कितने इच्छुक हो, ठीक है। और मैं आप सबको और एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो हमें प्रार्थना में और मजबूत करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये परमेश्वर के आत्मा ने हमें सिखाया है ब्रदर शाकी के द्वारा। आप सब जानते होंगे, उनका एक यूट्यूब में चैनल है परमेश्वर के वचन। वो भी बहुत परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर के हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। और ट्रस्ट मी, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, मैं परमेश्वर की बातें सुन रही हूँ, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं मैं उनको वचन से परखती हूँ कि वचन में क्या लिखा है। सच में जो वचन उन्होंने हमें बोला है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वो वचन मैंने खुद बाइबल में पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का गुलामी कर रही हूँ या फिर मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, मैं अपने चर्च के पास्टर्स की बातें नहीं सुन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास्टर भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी और भी ब्रदर्स है और भी पास्टर्स हैं और भी प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टर हैं, वो जो भी बोलते हैं ना, उन सबको मैं वचन में पढ़ती हूँ। और सच में जब मैं वचन में पढ़ती हूँ तब और यकीन जाग जाता है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी ज़रूरी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी से अपना डायरी और पेन लेकर बैठे ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पाए। आप बीच में उठकर कहीं मत जाइए, पानी का बोतल जो भी है आपको लेकर बैठिए। और आप जब बैठो प्रार्थना में, एक स्वर से बैठो कि ऐसा नहीं यार थोड़ा सा कर लिया फिर कल सुबह थोड़ा सा करेंगे, वैसा नहीं है। आपको बैठना है, आप पूरा वीडियो सुनोगे, ठीक है। तो ये परमेश्वर की आत्मा को धन्यवाद देते हैं। ये कुछ 25 पॉइंट्स है जो प्रेयर में हमारी मदद करेंगे। 25 पॉइंट्स जो है वो ब्रदर के चैनल पे भी है, ब्रदर साकी के चैनल में, जिनका चैनल का नाम है परमेश्वर के वचन, ठीक है। परमेश्वर की आत्मा उनके द्वारा बहुत अभिषिक्त रूप से काम करती है, उनको बहुत अग्नि की तरह इस्तेमाल कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें ये सब सिखाया। और आप उनके चैनल में जाकर भी 25 पॉइंट देख सकते हो। मैं भी आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सब बताना हमारा काम है, इसलिए परमेश्वर का सुविचार मैं आपको सुना रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं कॉपी कट कर रही हूँ, कॉपी कट इसको नहीं बोला जा सकता। परमेश्वर का वचन मैं फैला रही हूँ क्योंकि उनके चैनल के लोग देखते हैं। शायद आप में से भी कुछ लोग उनके चैनल से जुड़े हुए हो, बट मेरे जो चैनल में जितने भी बहुत कम है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा इसे बढ़ाने वाला है। आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे साथ जो भी चैनल में है वो और भी बढ़े, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हम मनुष्य से प्रार्थना कर सकते हैं, इच्छा परमेश्वर की पूर्ण हो, ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आप लिखिएगा। परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ा रिवॉल्वर लेकर आ रहा है। परमेश्वर हमारे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा एक बड़ा रिवॉल्वर लेकर आने वाला है। ये ब्रदर शाकी को जब वो बैठे थे 2:30 में सुबह के टाइम में, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात किया था, ठीक है। और
इसमें क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ा रिवॉल्वर लेकर आ रहा है। दूसरे में आप स्टार मार्क डालकर लिखिएगा, उसकी सुखद राज्य से हो चुकी है, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर आपको और एक स्टार मार्क देकर लिखना है, परमेश्वर मेरी इच्छा यह है कि मेरे अंदर यह चीज़ें होनी चाहिए। अभी वो 25 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, आपको शॉर्ट पे बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बताऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। 25 पॉइंट वहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया है, मैं भी खुद वहाँ से देखी हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आप नोट कीजिएगा, परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न करना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न करना चाहती हूँ, मतलब मैं परमेश्वर को खुश करना चाहती हूँ। परमेश्वर दिन रात लगा रहता है हमें खुश करने के लिए कि मेरा बच्चा खुश रहे। हमें भी कोशिश करना है परमेश्वर को हम खुश रखें। और परमेश्वर मैं तुझे खोजना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट, खोजना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि हम जिसकी आराधना करें, हमें जिसकी प्रार्थना करें, हमें उसको ढूंढना चाहिए। वो क्या है, वो क्या चाहता है। हम बहुत लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप लोगों ने कभी परमेश्वर को खोजने का ट्राई किया? परमेश्वर है क्या? अरे परमेश्वर वो प्रेम है जो मुर्दों को जिला देता है। सच में परमेश्वर वो प्रेम है। तीसरा है, परमेश्वर मैं तेरी सिर्फ इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। हमें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करनी है, क्योंकि परमेश्वर जो सोचता है, जो उसकी इच्छा है, वो हमारे जीवन में अगर पूर्ण होगी तो हमारा जीवन सच में बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग हमारे प्लानिंग से बहुत ही डिफरेंट है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपना जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में एक बार सौंप कर देखो, आपका जीवन पूरी तरह से और अच्छे इसमें बदलेगा। ठीक है, बुरे सेंस में नहीं, क्योंकि खुदा कभी बुरा नहीं है, वो पवित्र है और पवित्र आपको बनाएगा। क्योंकि वो बोलता है कि पवित्र बन क्योंकि तेरा खुदा पवित्र है। ठीक है, तेरे साथ साथ चलना चाहती हूँ। जो मेल है वो चलना चाहता हूँ लिखना, और जो फीमेल है वो चलना चाहती हूँ लिखना। ठीक है, तेरे आंसू को पोंछना चाहती हूँ। परमेश्वर के आंसू पोंछिएगा। और अपना क्रूस उठाना चाहती हूँ, मतलब मैं कष्ट करना चाहती हूँ, मतलब जो कष्ट मसीह यीशु ने सहा है वो कष्ट मैं सहना चाहती हूँ, ताकि परमेश्वर मुझे दीन और नम्र बना। परमेश्वर का क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का क्रूस उठाने का मतलब होता है सहना। आज हमें कोई बुरी बातें बोल देता है, कोई हमें मार देता है, तो हमें गुस्सा आता है, हम काबू नहीं कर सकते, हम भी वही करते हैं। तो उनमें हम पर फ़र्क क्या हो गया? हम आपको जानना है कि आप एक मसीह, आप एक क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं होता कि बत्तीसवां ले लेना। हाँ, बत्तीसवां लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी आप बत्तीसवां मत लो, पर आपको अपने आप को रेडी करना चाहिए ना। जैसा यीशु का जीवन था, पवित्र था, ना वो गाली देता था, ना उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कितनी गंदी गंदी गालियाँ, कितनी गंदी गंदी बातें, क्या उसने वही किया? नहीं। परमेश्वर क्या बोलता है, यीशु क्या बोलता है, तुम मेरे जैसा बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ठीक है, हमें यीशु की तरह बनना है। हमें मनुष्य को नहीं, अरे उसने भी तो गाली दी, अरे वो भी तो परमेश्वर का दास है, अरे वो देख वो कितना प्रार्थना करता है फिर भी तो वो गाली देता है। परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम जिस मुंह से प्रार्थना करते हो, मतलब जिस मुंह से आशीष देते हो, तुम उस मुंह से श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वो संभव भी नहीं है। जिस मुंह से आप आशीष दे रहे हो, जिस मुंह से आप प्रार्थना कर रहे हो, उस मुंह से आप गालियाँ दे रहे हो, वो कैसे संभव है? अभी बोले आप एक चीज़ करो, दो नाव में पैर नहीं रख सकते ना। खुदा ने हमें बताया है कि हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते, और परमेश्वर की सुनकर मानना है। ये 7वां पॉइंट है, प्रभु मैं तेरी सुनकर मानना चाहती हूँ। 8वां पॉइंट है, मैं तेरा भय मानना और गंभीर रहना चाहती हूँ। भय मानने का मतलब क्या? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। सच में परमेश्वर का वचन इतना महान है कि उसकी बाइबल में लिख ही दिया हुआ है, तू ये काम मत करना नहीं तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। डर के मारे कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना सिखाता है बाइबल। 8वां पॉइंट है, याद रखिएगा कि प्रभु तेरा भय मानना है और गंभीर रहना। गंभीर मतलब सीरियस, उसके वचन के अकॉर्डिंग सीरियस। ये नहीं यार कर लेंगे प्रार्थना, अरे वचन में ये लिखा था, ओके यार, फिर ओके यार बोलने के बाद क्या वही काम किया आपने, मतलब गंभीर लिया ही नहीं, परमेश्वर के वचन को गंभीर लेना है। ठीक है, और
प्रभु मैं तेरी बाट जोड़ना चाहती हूँ, मतलब परमेश्वर का बाट मतलब प्रार्थना करनी है, ये 9वां पॉइंट है। प्रभु मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहती हूँ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना मतलब परमेश्वर का सुविचार हर जगह फैलाना, ठीक है, ये 10वां पॉइंट है। और 11वां पॉइंट यह है, प्रभु मैं तेरे बल में भरना चाहती हूँ, बुद्धि आत्मा और समझ से परिपूर्ण होना चाहती हूँ, मतलब कि हमें बुद्धि आत्मा और समझ से परिपूर्ण परमेश्वर करने वाला है, तो परमेश्वर से मांगिएगा बुद्धि आत्मा और समझ, ठीक है। खुद को दीन और नम्र करना है, मतलब परमेश्वर के वचन से अपने आप को दीन और नम्र मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो बनाना है, ठीक है। जो अपने आप को ज़ीरो बनाता है, खुदा उनको हीरो बनाता है। ये बात याद रखना, ये सच बात है, ठीक है। और ये 12वां पॉइंट था। और आपको 13वां पॉइंट क्या लिखना है, प्रभु मुझे तुझे पहला स्थान देना है और तेरा अधीन रहना है। पहला स्थान देना मतलब हर बात में परमेश्वर के परमिशन लेना, ठीक है। परमिशन लेना मतलब क्या होता है, प्रभु ये काम करो, प्रभु को पहला स्थान देना है, मतलब प्रार्थना पहले करनी है। प्रभु को पहला स्थान देना है मतलब उससे पहले परमिशन लेना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ठीक है। अधीन रहना मतलब क्या होता है, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना, मतलब परमेश्वर जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलना। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चलते हैं। मम्मी ने बोल दिया ये काम करना है तो ये काम करना है, तो वैसे ही खुदा ने बोल दिया ये काम करना है तो करना है, ये बात याद रखना। और ये 13वीं पॉइंट थी। अभी चौथा हमारा चौथा बोल रही हूँ, 14 हाँ 14 ये आपका पॉइंट है। क्या पॉइंट है, उसकी बुलाहट को पूरा करना चाहती हूँ। बुलाहट को पूरा मतलब वो जो हमारे द्वारा करना चाहता है उसको पूरा करना। आइए तो देखते हैं 15वीं पॉइंट क्या है। 15वीं पॉइंट है, प्रभु तेरे सद्गुणों को प्रकट करना चाहता हूँ, मतलब सद्गुणों को प्रकट, बता तेरे जो गुण है वो मुझ पर प्रकट हो, ठीक है। वो प्रकट कैसे होंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी होगा, है ना। तेरे चेले को तैयार करना चाहती हूँ, तेरे चेलों को तैयार करना चाहती हूँ, ये 16वां पॉइंट है, 16 वाला 16 पॉइंट। तेरे चेलों को तैयार करना चाहती हूँ, मतलब तेरे चेले मतलब जो तेरे चेले मतलब तेरे दास को तैयार करना चाहती हूँ। तेरे चेले जो तेरा काम करे, वो कब होगा, जब आप अपने आप को खुद पहले तैयार कर लो, उसके बाद आप दूसरों को सिखा सकते हो। आप खुद वचन के से भर जाओ, परमेश्वर की आत्मा से खुद परिपूर्ण हो जाओ, तभी आप दूसरों को बता पाओगे, है ना। अगर ये सब बातें उदाहरण के लिए मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अब तक जितना सिखाया, परमेश्वर का आत्मा मुझे और सिखाए और मैं परमेश्वर पर पढ़ूँ, ये मेरी इच्छा है परमेश्वर के सामने। और मैं प्रार्थना भी करूँगी आप सब भी परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग और बढ़ो। मुझे जितना परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया है, जितना गवाही किया है, मैं उतना आपको बताती हूँ। मुझसे भी बहुत नॉलेजेबल और भी बहुत जन है जिनको परमेश्वर की आत्मा ने भरा है, बट अभी ये टाइम मेरा है जहाँ पर सबका है, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। किसी अपने दास के द्वारा, किसी अपनी दासी के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपको परमेश्वर ज़रूर सिखाएगा, ठीक है। परमेश्वर के बहुत सारे दासों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के बाइबल ने मुझे सिखाया है। परमेश्वर ने खुद मेरे आत्मा में बातें डालकर मुझे सिखाया है कि रोशनी ऐसे मत कर, वैसा मत कर। तो परमेश्वर आपसे बात करता है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको चुन लेता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा काम करेगी, तो परमेश्वर ये भी देखता है कि उसको वचन से भरना है, क्योंकि बिना वचन के कुछ भी संभव नहीं होता है। परमेश्वर ये भी देखता है कि उसको पवित्र आत्मा चाहिए जो उसकी सहायता करे। परमेश्वर उससे भी आशीषित करेगा आपको, पर उससे पहले अपने आप को दीन और नम्र, हर एक पाप से आपको दूर करवाएगा। कैसे करवाएगा, एक बार में आपसे नहीं होगा, थोड़े थोड़े करके आप चीज़ें छोड़ोगे, थोड़े थोड़े करके आप बातचीत आपकी बदलेगी, थोड़े थोड़े कर आपके जीवन बदलेगा, थोड़े थोड़े लोग आपको बोलने लगेंगे तू तो पूरा बदल गई, मसीह में आकर बदल गई, तूने गलत किया है, तूने धर्म त्याग गया है। तो एक बात उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि परमेश्वर के बहुत सारे दास हैं जो अपना धर्म परिवर्तन नहीं, इसको धर्म परिवर्तन नहीं बोलते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर जो यीशु है हमारा, वो धर्म नहीं बदलता, वो हमारा जीवन बदलता है। और धर्म ये अब खुदा ने बनाया नहीं है, धर्म वरम ये तो हमने बनाया है, ठीक है। हमारा खुदा एक ये यीशु मसीह हमारा खुदा है, ठीक है। हमारा परमेश्वर हमारा खुदा है और कोई हमें नहीं रोक सकता हमारे यीशु के बारे में। आप
आपको आपके परिवार भी बोल सकते हैं, अरे यार तू ये गलत कर रही है यार, तेरा धर्म परिवर्तन कर लिया, तू क्रिश्चियन क्यों बन गई। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, अरे यार इतना बाइबल कौन पढ़ता है, इतनी ज्ञान की बातें तुम इस उम्र में मत करो, तुम थोड़ा ऐशर मौज करो, तुम थोड़ा घूमने जाओ, तुम ऐसी बातें करो, तुम वैसी बातें। मतलब आप जितना पवित्र होने की ट्राई करोगे ना, लोग आपको, शैतान लोगों के द्वारा आपको उतना भरमाने की कोशिश करेगा, उतना आपको हर एक स्टेज में रोकने की कोशिश करेगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है, ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। आपको पवित्र आत्मा से हेल्प मांगना है, पवित्र आत्मा आपका हेल्प करेगा। हेल्प मांगना है कि परमेश्वर मुझे मदद कर, मेरे लोगों के द्वारा शैतान काम कर रहा है या फिर दूसरे लोगों के द्वारा काम कर रहा है, पर मैं जानती हूँ कि तू ने मेरी आत्मा को, मेरी रूह को अपने कब्जे में किया है, तू चाहता है मैं तेरे काम करूँ, तो खुदा मेरी मदद कर, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि तू स्वर्गीय खुदा है और तू ही सब कुछ कर सकता है। हमारे हाथ में सच में कुछ नहीं है सिवाय प्रार्थना के, ठीक है। तो ऐसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी है और आपको पता चलेगा कि आपको खुदा ने चुनना है। जब आप सबसे ज़्यादा मुसीबत में होंगे, जब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, मतलब कुछ भी आपको तब समझ में नहीं आएगा। आपको हो सकता है परमेश्वर का इतना ज्ञान भी ना हो, जैसे मुझे नहीं था, बहुत मुसीबतें होगी, आपको ऐसा लगेगा मेरा जीवन नर्क है, तब परमेश्वर आपको चुनेगा और चुनेगा कि आपका जीवन ही पूरा बदल देगा, पूरा जीवन आपका बदल देगा। सच में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। मैंने खुद को इस रूप में देखकर मैं खुद शौक हूँ, तो लोग क्या शौक होंगे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये जो जीवन है जिसमें मुझे आनंद मिला है। धन्यवाद खुदा, मुझे इतनी आनंद अपनी सामर्थ्य से बनने के लिए, और मैं चाहती हूँ तू मुझे और बढ़ाए, सबको बढ़ाए और तू बढ़ाते ही जाए, वो कभी स्टॉप नहीं हो। आमीन। आइए हम 17 पद में देखते हैं। 17 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के छोर तक तेरी बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। पृथ्वी के छोर तक, पता, हर जगह तेरी गवाही देना चाहती हूँ कि तूने जो मेरे जीवन में किया। सच में मेरा बहुत बड़ा गवाही है जो मैं, परमेश्वर का आत्मा करेगा अगुवाई तो मैं ज़रूर दूंगी। प्रभु तेरे साथ ईमानदार रहना चाहती हूँ, या 18 है उसके साथ ईमानदार रहना है, ठीक है। और 19 है, प्रभु मैं अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहती हूँ। परमेश्वर ये नहीं कहता कि यार कि अब तुम प्रार्थना करो, विनती करो, सिर्फ अपना घर का अच्छा प्रबंध भी करना है। जो माता पिता परमेश्वर ने आपको दिया है, जो पुत्री आपको दिया है, उसका अच्छा प्रबंध करो आप, क्योंकि खुदा ने आपको वो दिया है आपके जीवन में कि वो आपके साथ रह सके, वो आपको कभी अकेला महसूस होने ना दे, तो आपको खुश रखे। और भी ज़्यादा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे लोगों को देता है। मेरे जीवन में भी मेरे अपने बहुत हैं और सच में मुझे बहुत प्रेम मिला है, और दूसरों के द्वारा परमेश्वर ने दूसरों को भी अपना बनाया है। उदाहरण के लिए सच में मैं बहुत ब्लेस मांगती हूँ अपने आप को कि खुदा ने बहुत लोगों के द्वारा मुझे बहुत प्रेम दिया है, और सच में परमेश्वर के इस महाप्रेम के लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत प्रेम दिया है, सच में बहुत प्रेम दिया है। और वो प्रेम उसने लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा दिया है। हमेशा मुझे कभी अकेला पढ़ने दिया ही नहीं खुदा ने, तो मुझे नहीं पढ़ने दे सकता तो आपको क्यों नहीं। अरे परमेश्वर तो वो पेड़ में बैठे पंछी को भी खिलाता है, तो आप तो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो, वो आपको क्यों नहीं खिलाएगा। 20 पद में लिखा है, प्रभु अपनी आखिरी सांस तक तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मतलब उस आखिरी सांस तक उसमें बने रहो, ठीक है। कितनी भी मुसीबत आए उसको मत छोड़ना, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है 21 में, खुद को तुझ पर पूर्ण समर्पित, मतलब अपने आप को, अपने आत्मा को परमेश्वर पर समर्पित कर लो, जो होगा परमेश्वर देखेगा, ठीक है। अपने आप को पवित्र बनाओ। और 22 में लिखा हुआ है 22 पद में, मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो, मतलब मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो, ठीक है। 29 में लिखा और 23 में लिखा हुआ है, प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो। और 24 में लिखा है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहती हूँ, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलो। और 25 में क्या लिखा है, फिलिपियों का एक वचन लिखा है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, 4 का 13 है, सामन प्रदान करते हैं उसमें मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मतलब जो मुझे सामर्थ देता है उस चीज़ में मैं हर चीज़ करने में सक्षम हूँ। सच में खुदा ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत बढ़ा दिया है, मतलब किसी से बात करने में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में,
मतलब स्पीच कंपटीशन में बहुत डरती थी, पर खुदा ने इतनी आशीष दी, इतना कॉन्फिडेंस भर दिया मेरे अंदर कि आज लोगों के साथ मुझे बात करने में भय नहीं खाती हूँ। मैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे लैंग्वेज आती भी हो ठीक से नहीं, फिर भी पूरा ट्राई करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आपको वचन में नहीं बल्कि कामों में भी बढ़ाता है। आप बुद्धि से भी परिपूर्ण होते हो, जो पढ़ाई करते हो वो पढ़ाई में भी आशीषित होते हैं। और जय मसीह सबको, खुदा आप सबको ब्लेस करे। आज का वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है और मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी बतानी थी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, परमेश्वर का आत्मा अगर अगुवाई करेगा तो। ठीक है, आपको खुदा सबको, आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन।